में है वो तो क्रिप्टो, वो है ट्रोन, TRX, जिसका ब्लॉकचेन पे आज सबसे बड़े वॉल्यूम में यूएसडीटी चलता है। तो दोस्तों, ये जो ट्रोन है, इन इसने 2016-17 का और 2020-21 का दोनों बुलन इन्होंने देखा है, लेकिन फिर भी ट्रोन क्यों ऊपर नहीं गया? इसका रीजन ये है कि इसके साथ 92% होल्डिंग इसका फाउंडर ओनर के पास था, और इनका वो सारे के सारे जो वो थे ओपन में थे। जिस दिन मैंने सेशन इंफॉर्मेशन सेशन स्टार्ट किया था, उस दिन भी इसका स्टेक नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने 52% अपना स्टेक कराया, और बाकी कुछ और भी यहाँ पर स्टेक है। ये जिस टाइम ये आया था, आज के डेट में इसका रेट $1 से ऊपर जाना था, लेकिन ये 12 सेंट पे है, और ये 25 सेंट कभी क्रॉस नहीं किया। 25 ज्यादा 30 सेंट होगा, कभी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हमेशा एक ही मैंने होल्डर्स एंड होल्डिंग पैटर्न जो एक पॉइंट में आपको बताया था, जहां पर एक ही बंदे के पास या कुछ फाउंडर के पास, कुछ लोगों के पास ज्यादा होल्डिंग होता है, वो भी ओपन में, लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना 5% 10% सेल कर दिया तो भी लाखों लोग डूब जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा पावर होता है स्टेकिंग और बर्निंग का। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी देर वीडियो भी ऑन करने का ऑप्शन अब देता हूँ आप लोगों का, और मैं समराइज करता हूँ कि आज के डेट में जितना भी मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने जाना हूँ, समझा हूँ, ये इनफ नहीं है। मुझसे भी ज्यादा जानकार लोग आप यहाँ पर है, लेकिन जिन जिन लोगों यहाँ पर नए हैं, आप लोगों को क्रिप्टो में आने से पहले सोच समझ कर आना होगा। आज के डेट में देखें तो हमारा MMIT दुनिया का सबसे पावरफुल मेम टोकन में से है, और इसको आज के डेट में रेट डाउन है। अगर इस टाइम में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और उसको स्टेकिंग कर देंगे, तो आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से, मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया, और एक मजेदार एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास स्टेकिंग होता तो आप सेफ रहते हैं, आपका कमाई बनता रहता है, रेगुलर बनता रहता है। अगर आप सिर्फ होल्ड करके बैठते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 2017 में जब बाइनेंस आया था, तो मैंने 2017 में बाइनेंस का एक्सेल पे मेरा जो अकाउंट बनाया। अकाउंट के टाइम में 1 हफ्ते के लिए उन्होंने एक नोटिस दिया कि अकाउंट को एक्सेल का अकाउंट को वेरीफाई केवाईसी करने वाले को 1000 बीएनबी फ्री में दिया जाएगा। उस टाइम बीएनबी का रेट था 25 से 30 सेंट में, 30 सेंट पर। उसके बाद 3 महीने में वो बाइनेंस का बीएनबी का रेट बढ़ के $3 पहुंच गया। मेरा फ्री में मिला हुआ 1000 टोकन मैंने $3 में सेल कर दिया। आज अगर वो 1000 टोकन मेरे साथ पड़ा होता था, तो आज मेरे साथ $6 लाख, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा पैसा मेरे साथ INR में बनता था। नेपाल के हिसाब से देखे तो 9 करोड़ जो मुझे फ्री में मिला हुआ, सिर्फ 7 साल पहले की बात है। तो मुझे फ्री में मिला हुआ टोकन का, क्रिप्टो का, मेरा 9 करोड़ नेपाल का करेंसी बनता था। अगर ये भी मैंने ठीक है नहीं किया, उन्होंने मुझे, आपको हम 1000 ये जो बीएनबी दे रहे हैं, इसको एवरी ईयर आपको सिर्फ 100 का दर के हिसाब से, 100 के हिसाब से आपको रिलीज होता जाएगा। 2017 में 100, 18 में 100, 19 में 100, 20 में 100, 21 में 100, 22 में 100, 23 में 100 करके मेरा 700 जाता था। लेकिन मेरे साथ अभी भी 300 बचा रहता था। लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन मुझे नहीं दिया, स्टेकिंग नहीं किया मैंने। और जैसे ही 3 गुना हुआ, 10 गुना मान लीजिए, वहां से मतलब मेरा जो अमाउंट जो है 30 से 10 गुना हुआ, और मुझे $3000 मिला। मैं वही $3000 को सेल करके, शायद मैंने बीबी के साथ एक इंटरनेशनल टूर बनाया होगा, शायद मैंने बच्चे का फी दिया होगा, शायद मैंने कुछ काम किया होगा, उसे बिजनेस में डाला होगा। लेकिन आज मैं जहां पर हूँ, एक बीएनबी किनने के लिए कम से कम 1 लाख नेपाली रुपया मुझे देना पड़ता है। तो आपको आज MMIT फ्री में से ही, मतलब उनके हिसाब से ही मिल रहा है, इतने सस्ते में मिल रहा है। इसका कमजोर मत समझना। अगर आपने इतने समझने के बाद, महीनों से अनिल सर का सेशन में रहने के बाद, उमेश जी का सेशन में रहने के बाद, MMIT का इतना 8 गुना ऊपर जाने के बाद, और आज का मेरे के सेशन में रहने के बाद भी आपको थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया है, तो भगवान आपको भला करे। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, अनिल सर मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ हमारे ग्रेट सीईओ अनिल सर है। मैं सर का स्वागत करना चाहता हूँ और बाकी जो है कुछ सर अपडेट कराएंगे। तो आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है और ना ही फिर कुछ करने का रहता है कोई और बात। लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट में बोल दिया था कि मेरा सेशन रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा समय 10-15-20 मिनट और लेता हूँ। जी सर। जी सर। तो बहुत कुछ है सर न्यूज़, तो कहाँ से शुरू करें वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा। पहले तो ये है कि कल के डेट में बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया, सबको वंस अगेन एक बार फिर से बधाई। और अभी सब लोग ध्यान देंगे कि कौन से बॉक्स में उनको जाना है, मतलब किस क्राइटेरिया में जाना है और उसमें कितना स्पेस है, कितनी जगह है, वो भी देखेंगे। जैसे कोर में 14 लोग पहुंच चुके हैं, तो मात्र 11 लोग चाहिए और उसमें से नेपाल की तरफ से सर 8 लोग चाहिए, मैक्सिमम 8 लोग कोर में आने हैं, तो उसमें कितने हो चुके हैं वो भी देखेंगे। वो 30% मतलब 8 लोग। बाकी मैंने सर वो सुपर 50 के लिए भी वो 15 लोग टू 16 लोग नेपाल से रहेंगे सुपर 50 में। तो इसी हिसाब से 30%, क्योंकि हम लोग 60% करेंगे। सर थोड़ा थोड़ा बागी में ठीक है सर, थोड़ा कोर में बढ़ा दीजिए सर, लोगों का ज्यादा प्रेशर रहेगा हमारे ऊपर, क्योंकि मतलब ये तो हम शायद 2-3 दिन में हम पूरा करेंगे, अब बाकी हमारा पास तो हो चुका है। लेकिन अभी अभी मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो आपसे हम कल संतोष सर और मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ, तो ठीक है सर, कुछ होगा तो हमारे लिए, क्योंकि काफी सारे लोग अभी कोर में आने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बात करेंगे सर आपके साथ। 30%। बाकी तो क्या बोले सर, ठीक है सर। 8 आपका 8 जो लोग, आपका जो 7 मर्जी। 7 लोग थे। अभी आपका मैं प्रेशर देखा हूँ तो है कहा ठीक है 8 लोग हो जाएंगे, 7 से 8। बाकी मेरे यहाँ वो बहुत प्रेशर आ रहा है मुझे, जो है उधर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। तो ये समझिए सर कि एक थोड़ा आप थोड़ा मैं मिलके मैनेज कर। ठीक है सर, नहीं होगा तो फिर हम सुपर 30 निकालेंगे, ज्यादा क्या दिक्कत है, वो तो बहुत बाकी है ना। हाँ, सुपर 30 बाकी है। सुपर 50 हाँ। सुपर 50 बाकी। तो जो भी दोस्त अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं, 15 तारीख हम लोग का नॉमिनेशन करके डेट था, तो नॉमिनेशन और क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम दोस्तों ने क्वालिफाई किया और नॉमिनेशन डेट में भी। और अभी हम लोग का जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 30 अप्रैल तक फुल्ली क्वालिफाई करने का। तो जिस तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू एकदम रेगुलर कंटिन्यू वर्किंग जो चल रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि हम 30 तक पूर्णतः सारे टारगेट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मीन्स मैंगो बैरियर को भी बहुत से लोग, अभी आपको जैसे दिख रहे होंगे 16 लोग क्वालिफाई किए मैंगो बैरियर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लगभग 60-70 लोग ऐसे हैं जो 70-80% तक वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुके हैं। किन्हीं का 1 बाकी है, किन्हीं का 2 बाकी है। सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो 50% एबव चल रहे होंगे। इस तरीके से हम ये मानते हैं कि हम लोग नॉमिनेशन में जो क्वालिफिकेशन किए हैं वो 10% से एबव है टोटल में, तो अपनी ये जीत है। और बाकी का हम बहुत ही करीब हैं, तो वो पहुंच जाएंगे। एक कंफ्यूजन जो बन रहा था, वो कंफ्यूजन ये बन रहा था कि हम लोग अमाउंट पे डिक्लेयर करें या फिर क्वांटिटी पे डिक्लेयर करें। तो वो एक कंफ्यूजन था अमाउंट का। और अमाउंट पे डिक्लेयर करने में एक प्रॉब्लम आती आपको मार्केट में हमेशा कि लोग ये बोलते कि भाई आपने 5,000 पे हमको टूर दिया या 5,000 पे हमको क्वालिफाई कराया, हमारे बंदे को हमने 5,000 बोल दिया है, तो वो बंदे को 6,000 करना पड़ेगा। इन फ्यूचर फिर बाद में रेट बढ़ेगा तो 7,000 करना पड़ेगा, फिर 10,000 करना पड़ेगा। तो अ, इससे जो है एक तरीके का मार्केट में नेगेटिविटी जाएगी। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि जो पॉजिटिव संदेश जाए वो काम करना चाहिए। और पॉजिटिव संदेश ये है कि क्वांटिटी से ही क्वालिफाई करना है और रेगुलर क्वांटिटी घटती जाएगी। तो जैसा कि अभी हम शेयर करने जा रहे हैं कि क्वांटिटी का, देखिए हम लोगों ने अभी डिसाइड जो किया है वो क्वांटिटी का कुछ हम आपको शेयर कर दें। आपको मजा आएगा देखकर सभी लोग को।
सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है। जी सर, हो रहा है। जी सर, काफ़ी प्लानिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है कि क्वांटिटी कम होती जाएगी। क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हम लोग जो है वैल्यू जब हमेशा वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू बढ़ाएँगे तो लोग बोलेंगे कि आपने बढ़ा दिया। हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जो क्वांटिटी 714 थी, वो क्वांटिटी कल से काउंट होगी 7 पे, यानी कि 714 की जगह 14 हट जाएगा, इसमें सिर्फ 7 रह जाएगा। ये 7 की क्वांटिटी काउंट करेगी और जो क्वांटिटी आपकी 1428 थी, वो सिर्फ 14 पर अब काउंट करेंगे और जो क्वांटिटी आपकी 2142 थी, वो क्वांटिटी 21 पे अब रहेगी। ये 15 दिन यानी कि 16 यानी कि कल से 17 से लेके 31 मार्च तक सेम किसी भी ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो उस ग्रुप के लिए ये क्वांटिटी यहाँ पर निर्धारित की गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वांटिटी 31 मार्च तक के लिए है। 31 मार्च के बाद फिर प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी अप डाउन की जा सकती है और ये हमेशा जो है 15-15 दिन का ग्राफ लेके हम लोग चलेंगे। हर 15 डेज में क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी कि इस 15 डेज में आपको क्वालीफाई करने के लिए कौन सी क्वांटिटी चाहिए और आप ऐसा मान के चलें कि क्वांटिटी हमेशा घटती ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रेट बढ़ता जाएगा इसलिए क्वांटिटी हमेशा घटती जाएगी। तो जैसे-जैसे स्टेकिंग होगी, तो अभी कल से ये क्वांटिटी अप्लाई होगी। जो भी लोग करना चाहते हैं मैंगो वेरियर में नॉमिनेशन करना चाहते हैं, जो लोग क्वालीफाई करना चाहते हैं वो सभी लोग के लिए क्वांटिटी आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको और भी थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। लास्ट वाला दिख रहा है ना सर, ऊपर वाला करिए। क्या सर? रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेट और वो दिख रहा है। अच्छा, देखिए। और ऊपर जाइए। और भी ऊपर? क्या बात है? मेरे में तो पूरा दिख रहा है। ठीक है हाँ, डॉक्टर अब साहब। सही है। हाँ, अब सही है। तो पहला तो ये है कि हम लोग वैल्यू के ऊपर नहीं जाएंगे। जो बीच में कंफ्यूजन चल रहा था, वैल्यू अपग्रेड होगी। जो मैंने एक बार बोल भी दिया था कि 6 फिर 7 फिर 10 होगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्वांटिटी के ऊपर ही काम करना है। हम लोग एमआईटी स्टे कर रहे हैं, तो एमआईटी क्वांटिटी के ऊपर काम करना है। एमआईटी क्वांटिटी देते हैं, एमआईटी क्वांटिटी हमको मिलती है, तो बस हमें ये क्वांटिटी के ऊपर ही काम करना थोड़ा। अब अगर क्वांटिटी की बात करने लगेंगे आप लोग, तो रियल क्रिप्टो में काम करने लगेंगे। जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे, ये क्वांटिटी आपको स्टेक करना है, ये क्वांटिटी आपको मिलेगी, तो आप रियल क्रिप्टो में काम करने लगेंगे और इसी सही जानकारी, सही एजुकेशन ही लोगों को देना है। सेकंड ये था कि टूर जो चल रहा था, वो टूर भी अपना जो है 28 फरवरी तक के लिए था, 28 या 29 फरवरी तक के लिए। तो 29 फरवरी के बाद हम लोगों ने 15 दिन, 15 मार्च तक के लिए एक्सटेंड किया था टोटल ऑफर। तो टूर भी आपका जो है 15 मार्च तक के लिए एक्सटेंड हो गया था। अभी आगे से यहाँ से मतलब कल से जो भी स्टेकिंग हो रही है, उस स्टेकिंग में टूर का कोई ऑफर नहीं है। ओनली फॉर जो भी लोग मैंगो वेरियर बनेंगे, मैंगो आर्मी बनेंगे, सुपर 50 होंगे और कोर होंगे, वो सभी लोगों को ही टूर कराया जाएगा। और बाकी नया ऑफर टूर का वो कल बता देंगे, या फिर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये किया है कि हम लोग 10,000 एंड अबव पे 10,000 एंड अबव जो होगा स्टेकिंग, उसके ऊपर टूर देंगे, तो उसमें भी सिर्फ लैंड पार्ट देंगे, यानी एयर पार्ट नहीं देंगे। वो भी अभी डिस्कस का विषय है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी जो है लगभग 1500 से ज्यादा लोग टूर वाले हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा लोगों को टूर कराने में एमआईटी का तीनों जीरो किल हो जाना है। और अभी जो लोग हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि अपने लोगों को टूर अपने खुद करा देंगे। इसलिए अब कंपनी अपने लेवल से नेक्स्ट टूर का जो है वो क्लोज करेगी। जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग को टूर अब हम लोग नेक्स्ट मई मंथ से शुरू करेंगे।
बाकी जो लोग भी सुपर 50 मैंगो आर्मी और मैंगो वॉरियर में आएंगे, उन लोगों के लिए टूर रहेगा। यानी कि आपको टूर जाना है तो आप मैंगो वॉरियर बन जाइए, आपको कंपनी टूर देगी। आपको टूर में जाना है तो आप आर्मी बन जाइए, आपको टूर कंपनी देगी। यानी कि आप स्पेशल होंगे, आपको ट्रीटमेंट पूरा का पूरा मिलेगा। बाकी जो स्टेक कर रहे हैं लोग, उनके खुद फंड आपकी वजह से ग्रो करेंगे, तो उनके फंड इतने ग्रो करेंगे कि अपने फंड से वो टूर ले सकते हैं। फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि 10,000 प्लस पे हम लोग लैंड पार्ट दे के टूर दें। तो इससे एक हमेशा एक नया कंपटीशन होगा कि नए लोग निकल कर आएंगे। तो ये फाइनल था कि आज से आज 16 तारीख है, आज तक का ले लिया जाएगा। कल से जो भी बिजनेस काउंट होगा, लॉगिन होगा, उसके ऊपर टूर का कोई भी पुराना वाला रिवार्ड से कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये सभी लोग ध्यान दे देंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी प्रभास सर ने पूरा क्लियर कर दिया कि एमआईटी क्यों स्ट्रांग है। और एक चीज वो प्रभास सर नहीं दिखा पाए, वो मैं दिखा देता हूँ कि वो सबका दिखाए, लेकिन एमआईटी का नहीं दिखाए। इसलिए नहीं दिखाया कि उनका ये है कि एमआईटी डेली लोग देखते हैं। तो हम ये करें कि प्रभास सर का सेशन सुनने के लिए आज बहुत से लोग आते हैं, तो वो आज कुछ नए लोग भी आए होंगे, तो वो सभी लोग देख लें कि ऐसा ग्राफ किसी भी कॉइन में आपको नहीं मिलेगा कि जो ऊपर से लेके 19 एड्रेस तक आपको सिर्फ और सिर्फ लॉक मिलेगा। ऊपर से लेके 19 एड्रेस तक सिर्फ और सिर्फ लॉक मिलेगा। यानी कि लॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर स्टेकिंग में आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो ओपन है वो भी 0.5 एक आपको ओपन मिलेगा, 0.1% एक ओपन मिलेगा। इसके बाद जो ओपन आपको मिलेगा वो नॉर्मली 0.1 के आसपास मिलेगा। बाकी बीच में जो है वो एक्सचेंजों के हैं सब। आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, ये सारे के सारे एक्सचेंज के हैं। जो ओपन है वो 0.1 यहाँ से आता है, 27 नंबर से आता है, वो है 0.1। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग किसी भी और कॉइन में नहीं मिलेगी कि जो ओपन है वो 0.1 के बाद ही शुरू हो रहा, मतलब उससे बिलो ही शुरू हो रहा। उससे एबव जितने हैं वो सब एक्सचेंज के हैं या लॉक हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो एक चीज ये यहाँ से ये भी देखने की जरूरत थी उसी प्रेजेंटेशन में, जैसे कि प्रभास सर ने कई का दिखाया है, उसमें ये भी देखने की जरूरत थी कि अपने यहाँ 20 टॉप के 20 जो है वो एक्सचेंज, लॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट के हैं। और ये किसी कॉइन में आपको नहीं मिलेगा। बाकी आज के डेट में ग्रुप में हम लोग देखते हैं बहुत से लोग एजुकेट हो रहे हैं, और वो ग्रुप में खुद ये डालते हैं कि सर देखिए स्टेकिंग की पावर, और यही पावर आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगी। ये स्टेकिंग की पावर है दोस्त। अभी क्रिप्टो को ये बोलेंगे कि अभी वो गिरता है ना, तो अभी तो वो टेस्ट ले रहा है गिरने का। जब गिरता है ना तो इतना धुआंधार गिरता है कि लोगों के सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन एमआईटी आपको कभी इस तरीके से गिरता हुआ नहीं दिखेगा। रीजन उसका कि एमआईटी हर दिन स्ट्रांग हो रहा है, हर एक दिन स्ट्रांग हो रहा है। कैसे एमआईटी स्ट्रांग हो रहा है? एमआईटी $30,000 से ज्यादा स्टेक होगा तो स्ट्रांग होगा। $30,000 से ज्यादा एमआईटी स्टेक होगा तो स्ट्रांग होगा। अभी आज कितना स्ट्रांग हुआ है? तो आज $1,60,000 स्ट्रांग हुआ है, स्टेक हुआ है। तो आज एमआईटी यानी कि 30,000 के बाद उससे 5 गुना, यस 5 टाइम आज स्ट्रांग हुआ है। तो हम लोग खुद अपना भविष्य बना रहे हैं। हम 1,72,000 जी डॉक्टर साहब, 1,72,000 जी 1,72,000। हम लोग क्या है ना कि अपने हाथों से प्लानिंग से अपना फ्यूचर बना रहे हैं। हर दिन, हर एक दिन 5 जीरो किल करने की जो प्लानिंग है, उसमें हर एक जीरो के बाद उमेश जी बताते हैं ना कि एक 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 कैंडल, एक हाइप 2-2 3-3 ड्रीम पूरा करती है। एक एक जीरो जो है वो 2-2 3-3 एक-एक 2-2 3-3 एक-एक जीरो जो है एक-एक 2-2 पीढ़ी का जो है ड्रीम पूरा करने की क्षमता रखेगा। और जिन लोगों के हुए हैं वो देख सकते हैं। और अभी भी जिनको बहुत से लोग अभी भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्रिप्टो में फायदा मिलता है। नहीं सर, क्रिप्टो में पैसा डूबता भी है। तो आपको सब कुछ रीड करना है और
तो क्रिप्टो बाई करना है। MMIT में हर दिन सिखाया जाता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर खुद कम से कम 10 की टीम डेली रीड करती है कि MMIT कैसे बढ़ेगा, और कम से कम 1000 की टीम डेली वर्क करती है कि MMIT कैसे बढ़ेगा। यहाँ मतलब आप समझिए कि 1000 लोग डेली दिन और रात 24/7 लगे हुए हैं सिर्फ MMIT को बढ़ाने में। 1 लाख लोग लगे हुए हैं मनाने के लिए कि MMIT बढ़ जाए। मतलब 9,99,000 लोग मनाने में लगे हैं कि MMIT बढ़ जाए, और 1000 लोग दिन और रात लगे हैं स्टेक में कि MMIT बढ़ जाए। तो सर ये वो सिस्टम, बाकी 10 लोग ऐसे हैं टॉप के जो दिन और रात ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि कैसे और भी बेहतर हम लोग करें, कैसे और भी बेहतर हम लोग करें। तो सर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कहीं पर नहीं हो पाएगा, ये हम लोग बार-बार बोलते हैं, और सिर्फ बोलते नहीं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और वो काम सब लोग कर रहे हैं मिलके, और सबको दिख भी रहा है। तो सुरक्षित देखिए प्रभात सर एक बात बोले कि ग्रो बढ़ जाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बढ़ के टिके रहना, क्योंकि बढ़ तो जाएगा लेकिन आप कैश नहीं करा पाएंगे तो क्या फायदा। जब बढ़ के टिका रहेगा, अब आप कैश कराते जाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर वो पोजीशन बनाई जा रही है स्टेकिंग के माध्यम से कि बढ़ेगा और बढ़ के टिका रहेगा, और जिसकी वजह से आपका जो जिस लेवल पे आपका चला जाएगा, जैसे अभी हम लोग 8 टाइम पर हैं, तो हम लोग 8 टाइम पर हैं। ऐसा नहीं है कि 8 टाइम पर हम लोग गए, फिर अभी नहीं है। हम लोग अभी 8 टाइम पर गए और 8 टाइम पर हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इसके बाद जब हम 8 से 9 जाएँगे तो 9 पे रहेंगे। 10 जाएँगे तो 10 पे रहेंगे, 11 जाएँगे तो 11 पे रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 11 टाइम हुआ है तो आपने 11 टाइम का प्रॉफ़िट लिया। ऐसा नहीं कि 11 गया आपका कॉइन, आप कितना लिए? वो चूक गए, ऐसा नहीं। ऐसा और कॉइन में होगा कि बोले चूक गए। इधर क्या है, जितना जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो ये एकदम बिल्कुल सर जाने-अनजाने में इस तरीके का कैलकुलेशन, इस तरीके का मैकेनिज़्म बनता चला जा रहा है कि हम सभी लोग मिलके ऐसा जानबूझ के ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं कि सारे लोग के जीवन में ऐसा समय आ जाएगा कि अपना MMIT स्टेक रिवार्ड से जो भी MMIT निकलेगा उसी से सारे सपने पूरे होते रहेंगे। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास MMIT स्टेक है। बाकी ओपन का है तो ओपन पे अलग-अलग टाइम पे लोग सेल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग डेली देखते हैं। आप भी देख सकते हैं कि तमाम सेल ऑर्डर लगे होते हैं, और तमाम लोग अचानक से आके सेल कर रहे हैं। तो फिर उनको उस रेट पर दोबारा MMIT नहीं मिलेगा, यानी उतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। क्रिप्टो में जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटी। आप अपनी क्वांटिटी को कितना बढ़ा रहे हैं और आप अपनी क्वांटिटी को कितना खो रहे हैं, इस पर आपका प्रॉफिट तय करेगा, आपका नुकसान इस पर तय करेगा। तो अभी देखिए हम लोग 714 5000 का काउंट किए थे, लेकिन अभी 7 हो गया, और 7 भी करने वाले को 5000 में नहीं होगा, उसको भी आज के डेट पे 5600-5700 करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जब ये 6 पे होगा, क्वांटिटी 6 होगी, यानी कि 6 के बाद 600 के बाद 800 होगा, तो वहां पे भी 6000 में भी नहीं होगा, वो शायद 6500 की होगी, 7000 की होगी, और उसमें क्वांटिटी कम होगी। तो यही दर्शा देगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये सर है, बाकी अब तक जितने भी लोग, मुझे लगता है, उम्मीद है कि 1500 के आसपास लोगों ने टूर क्वालीफाई किया, और नहीं किए होंगे तो क्वालीफाई मैंगो वैरियर बनते ही, मैंगो आर्मी बनते ही, कोर्स या सुपर 50 बनते ही 1500 लोग टोटल हो जाएंगे। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और साथ में बधाई उन लोगों को जिन लोगों ने 100% क्वालीफाई कर लिया, और उन लोगों को भी बधाई जो लोग लगे हुए हैं क्वालीफाई करने में, जिनका 60%, 50%, 40%, 20%, 10% कुछ भी उन्होंने कर लिया है, उन सभी लोगों को अग्रिम बधाई कि आपका प्रयास चल रहा है। तो
घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते नहीं। आप निकल पड़े हैं वर्किंग में तो आप एक न एक दिन अचीव करेंगे, चाहे टीम बना के अचीव करेंगे, चाहे आप 3 लेवल में अचीव कर लेंगे, चाहे आप डायरेक्ट अचीव कर लेंगे, चाहे लोगों को अचीव करा के अचीव कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से आप अचीव कर लेंगे। आज के डेट में बेहतरीन क्लोजिंग कराए हैं एक गुमनाम शख्स जिनका नाम है राकेश रजक और उनका टारगेट कोर में जाने का है और उनका टारगेट ये है कि वो कल तक कोर बी क्वालीफाई करेंगे। तो इसके लिए वो लग गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से वो एक्टिव हो गए थे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कराई है और आज भी 35,000 प्लस की क्लोजिंग उन्होंने कराई है। तो शायद अगर हैं तो हैंड रेज़ कर दें। जी सर, हैं सर, मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। अच्छा, अच्छा। राकेश जी, राकेश रजक ही नाम है उनका तो होगा। हाँ, राकेश जी। सर। बहुत-बहुत जी, बधाई राकेश जी। जी थैंक यू सर। तो अभी हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अभी पाइपलाइन में और भी है सुपर सुपर 50 वाले 4-5 हैं। तो अभी कुछ बोलना नहीं है, कम शब्दों में सिर्फ बोलेंगे कि बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो ट्रस्ट, जो विश्वास आपने किया है उसको टूटने नहीं देंगे, उसको और मजबूत करेंगे। और कम शब्दों में सभी को, मेरे पूरी टीम को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए आज मैंने एक बात बोली थी टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो आपने जो है अपना साबित कर दिया करके। वो जी सर। हाँ भाई। सर राकेश जी तो छुपा रुस्तम निकल गए। मतलब कल भी बात हुआ था सर मेरा राकेश जी से। मैं जब उधर से आ रहा था, मुंबई ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरा फ्लाइट टाइम होने लगा था, राकेश जी से मेरा बात हुआ था। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। और आप जो कोर के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। और आप इतना अच्छे लीडर से, आपके कारण से कई मतलब हज़ारों जो लीडर्स ने क्रिप्टो के बारे में जाने, सीखे हैं। तो बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था, फिर भी आप संभल के अब फिर तो वापस आ गए हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने आपके सर हमको साथ में बोला था कि सर हम ज़ूम सेशन संभालेंगे। हमने कहा आप अपनी टीम का ज़ूम सेशन संभालिए, क्योंकि जब आप लीड अचीवर बन जाते हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं। सही है सर। हाँ, वो सबसे अचीवर पहले तो बनने वही के होना पहले चाहिए। लोग आपकी बात नहीं मानते हैं। नहीं, लोग आप सक्सेस अचीवर पीपल का ही मतलब सक्सेस पीपल का ही बात सुनते हैं ना सर। जी, जी, जी। तो इसलिए हमने बोला था पहले आप अपना ज़ूम संभालिए और आप पहले अचीवर बन जाइए, फिर आइए। हाँ, हाँ। हम बोल पाएँ कि आज का सेशन चला रहे हैं हमारा कोर मेंबर्स राकेश रजक करके बोल पाएँ तो मज़ा आएगा सर। जी सर, बिल्कुल ज़रूर होगा सर, ज़रूर होगा। ओके, ऑलवेज़ राकेश सर। इनका सेशन लोगों को सिखाने के लिए रहेगा, ट्रस्ट वॉलेट और ये मतलब टेक्निकल हाँ, जो टेक्निकल इन्होंने सेशन किया अच्छा, है नहीं अच्छे टेक्निकल तरीके सेशन से। अच्छा अच्छा नॉलेज है सर इनका, बहुत अच्छा कराते हैं। जी, राकेश सर जी, अभी वंस जो अगेन जिसकी ऑल द बेस्ट। स्पेशलिटी है ना जिसकी जिसमें उसको वही रोल देना है सर। जी सर। नहीं सर, एक बार फिर से जो विश्वास दिखाया, मतलब जताया है आपने, विश्वास और बिल्ड होगा, कमजोर नहीं होगा। थैंक यू सर वंस अगेन। ठीक है सर, दे दे रहा है दुरुस्त है। जी थैंक यू सर। बाकी सर आज नेपाल से भी बड़ी-बड़ी क्लोजिंग हुई है और तमाम बिहार से भी क्लोजिंग हुई है। विंध्याचल जी और एसपी यादव जी हैं, दोनों लोगों ने बिहार से भी क्लोजिंग कराई है। तो तमाम जगहों से हो रही है। बस ये है कि हम सभी लोग मिल के जीत रहे हैं और हाँ, 2 जगह आज ऑफलाइन मीटिंग हुई है। एक अहमदाबाद में मीटिंग हुई है जिसका फ़ोटो ग्रुप में पड़ा था और एक विंध्याचल जी अपना ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं। तो ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि लीडर घर से निकलने लगे हैं। राजू जी भी कल कोर हुए थे, उन्होंने भी आज लगभग 15,000 की क्लोजिंग कराई है कोर होने के बाद। तो ऐसा ये सही है सर कि अन्य जगह अचीवर होने के बाद लोग जो है कुछ दिन आराम करते हैं, यहाँ अचीवर होने के बाद लोग फटाफट क्लोजिंग करा रहे हैं। तो दो दो इन्फॉर्मेशन थी सर। एक तो हम लोग क्वांटिटी पर ही काम करेंगे, वैल्यू पर कभी काम नहीं करेंगे। क्योंकि वैल्यू पर काम करेंगे तो वैल्यू रेट बढ़ेगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा और जब भी बढ़ाएँगे
तो लोग आपको बोलेंगे कि यार पहले 5,000 बोलते थे, अभी 6,000 बोलने लगे हैं। फिर 6,000 जब तक लोग स्वीकार करेंगे तब तक फिर आप 7,000 बोलने लगेंगे, और 7,000 जब तक लोग स्वीकार करेंगे तब तक आप 10,000 पे चले जाएँगे, क्योंकि वो रेट बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग क्वांटिटी पर काम करेंगे, जितना वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी को कम करते जाएँगे। मतलब क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करेंगे ताकि आपका प्राइस रेट ज़्यादा ना आए, वैल्यू ज़्यादा ना देनी पड़े, बट क्वांटिटी ही कैलकुलेट होगी, तो हमेशा लाइफ टाइम सब लोग संतुष्ट रहेंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और क्रिप्टो में हमेशा क्वांटिटी की ही बात होती है। क्रिप्टो में वैल्यू की बात करना गलत होता है, हमेशा रॉन्ग होता है। वो तो इस टाइम पे कितना वैल्यू आ रहा, ये बस वैल्यू की बात होनी चाहिए कि अभी आप स्टेक कर लीजिए, अभी का वैल्यू आ रहा 5,600, नहीं फिर कल आपको 6,000 देना होगा, कल आपको फिर 7,000 देना होगा। तो ऐसा करके अगर चलेंगे तो हम लोग हमेशा अच्छे से सक्सेस चलेंगे और 5 जीरो किल कर देंगे। तो बस अ, वही कहते हैं कि जी सर, आज नेपाल से भी एक सुपर 50 हुआ है, लेकिन अभी उसका थोड़ा वेरीफाई करना बाकी है, तो इसलिए हम कल अनाउंस करेंगे। और बाकी जो है नेपाल से तो हमेशा लगभग 12-15 दिन हो गया डॉक्टर साहब ज़्यादा इसको रिपोर्ट निकालते हैं। काफ़ी अच्छा बिज़नेस आया है, और लोगों का मतलब बिज़नेस करो बोलने के लिए भी हमें मतलब शर्म आती है अभी, क्योंकि हम बिना बोल के इतना कर रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। अब बोलेंगे डॉक्टर बिज़नेस साहब को करो एक तो मंत्र उनको बता दे प्रेशर रहे हैं, प्रेशर जिस दिन मिलेगा। 1 लाख से ऊपर पहुँच जाए, समझ लीजिए कि नेपाल से क्लोजिंग हुई है। अच्छा। सही है सर। नहीं, नेपाल से अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है, और लीडर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना थोड़ा बहुत पीछे पड़ गए थे, वो भी अभी जागे हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर नेपाल से। बाकी सर आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा शायद, कल हम कल संडे है सर, तो कल हम करते हैं कल सेशन, और कल कुछ तैयारी है हमारी, एक्सपर्ट कुछ से कुछ लेके कुछ बच्चे बड़ी लीडर्स स्टार्ट हैं, तो उनका कुछ लीडर है, उनका थोड़ा-थोड़ा लेना है तो ले लेंगे, नहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जब क्लोजिंग होती है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब आपकी नींद की दवा बहुत महँगी है। हाँ, बहुत महँगी है सर। तो आज तो नींद आने वाली है ना सर? आपकी नींद की दवा बहुत महँगी है। इ इसको देखते होंगे सर, क्लोजिंग रिपोर्ट इसलिए सुबह पड़ती है। जिस दिन अच्छी क्लोजिंग होती है उस दिन मैं कब सो जाता हूँ मुझे कुछ पता नहीं रहता। अच्छा, तब तो बहुत महँगी दवा है। अनिल सर, नमस्कार सर। जी, नमस्कार अनुज जी, कैसे हैं सर? बढ़िया आप लोग सर, बढ़िया। अहमदाबाद में इस समय प्रोग्राम कर रहे हैं, दास जी पहुँचे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। दास जी बहुत दिन बाद धरती छोड़े हैं अपना। सर हमारे टीम से आज $12,000 का चंदन जी दिल्ली से किए हैं सर, तो उनको एक बार ले लिया जाए। हाँ, चंदन जी हैं सर, चंदन जी तो महक रहे हैं अब कई दिन से रेगुलर। नमस्कार सर। जी नमस्कार चंदन जी, कितना दूर हैं आप अभी इस वॉरियर से? सर अभी मीटिंग में आपका वो सुना ना कि आज रहेगा बस टूर का, तो मैं अभी जस्ट कहीं मतलब पार्टी में आया हुआ हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरी सिर्फ 5% बैटरी बची हुई है। मैं किसी के घर में आया हूँ और मैं देखो चार्जर लगाया है, और मैं एक आईडी अभी 5,000 की लगाने वाला हूँ, लेकिन मेरे फोन की बैटरी नहीं हो चार्ज हो पा रही है। कोई बात नहीं, अभी मैं आज 12,000 का बिजनेस किया, मैं अभी जस्ट 5,000 का एक और लगाना चाहता हूँ। टोटल आपके पास सवा टाइम घंटे है 1 घंटे 15 मिनट। आप आराम से बैटरी चार्ज करके, मोबाइल चार्ज करके, क्योंकि सर कल से टूर बंद हो जाएगा। कल से बंद हो जाएगा ना सर? कल से टूर बंद हो जाएगा। यदि टूर रहेगा भी तो सिर्फ लैंड पार्ट रहेगा, वो भी 10,000 प्लस पे रहेगा। और आज अगर हम आईडी अभी लगा दें 12 बजे से पहले तो मान्य आज तक का सबका काउंट हो जाएगा। अब 16 मतलब एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया, वरना ऑफर तो कल ही समाप्त। 7-1 वाली जी 7-1 वाली क्वांटिटी करनी है ना सर? 714 तभी टूर मिलेगा। 714 जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा सर। मैं
अभी प्रयास करूंगा सर कि 12 बजे से पहले मेरा एक और हो जाए, $5600-5700 का वो बनेगा शायद से, तो मेरा प्रयास है कि 12 बजे से पहले हो जाए। हम लोग का ये फाइनल मीटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन ये चीज फाइनल है कि अभी तक का ऑफर आज तक क्लोज हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टूर में ये वाला फाइनल नहीं हो पाया। 10,000 पे लैंड पार्ट देंगे, ये मोस्टली 99% यही होना है, लैंड पार्ट ही होना है, बट ये पर पूरा फाइनल कल हम आपको बता देंगे। कल हम लोग का फुल डे रहेगा। अच्छा सर, इसको आप सर पकड़ के ये पूछ सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं सर कि नेक्स्ट टूर होगा कहाँ का? सर टूर में तो मैं बताऊं, पहले ही मैंने बोल दिया कोई कंट्री छूटेगी नहीं जहां पर लोग जा सकते हैं, क्योंकि सफर लंबा है ना। बस ये करना है कि टूर वैसे भी सर आप स्टे कर लिए हैं ना, अब आपका जीवन अगले 1-1.5 साल में सिर्फ नहीं, अब तो घूमने में सर ही सेल्फ से गुजरेगा। भी नहीं, आप अगर कंजूस नहीं होंगे तो अगले 1-1.5 साल सिर्फ घूमेंगे ही, बाकी करना तो कुछ होगा नहीं। नहीं, सिर्फ बिल्कुल खर्चा सर, आपके राज में तो कोई भी कंजूस नहीं होगा आज की डेट में। बस तो फिर खर्चा करिए सर। आप मैंगो वेरियर हो रहे हैं, आपको जो गिफ्ट मिलेगा वो स्टेक। हाँ बिल्कुल, मैं 20 से पहले हो जाऊंगा सर। करे सर, जो गिफ्ट मिलेगा 1825 ना, उससे आप हर महीने टूर करेंगे, बाकी अपनी इनकम छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, सब नहीं, मैं 20 से पहले का मेरा टारगेट है सर, अगले 2 से 3 दिन में मैं कर दूं। जी कर लेंगे सर। आप डेली 20 से पहले मेरा वेरियर हो जाएगा। अभी 16 कर रहे हैं तो 16 हुए हैं सर, अभी मेरे टॉप 20 में मैं नाम दर्ज करा दूंगा अपना। हाँ सर, बिल्कुल कर लीजिए। टॉप 30 का टारगेट दिया था अनुज जी ने, लेकिन हम डेली स्टिकिंग जिसकी हो रही है वो टॉप 20 उसमें आप शामिल हैं कि आप डेली अपनी स्टिकिंग करा रहे हैं। वेरी गुड सर। तो ठीक है, अपना बैटरी चार्ज करके कर लीजिए। हाँ, मैं अभी एक आईडी लगाता हूँ सर। आज आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, आपको कांग्रेचुलेशन। मनोज भैया बहुत गंभीर अवस्था में है, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, गंभीर अवस्था में नहीं है, मजा आ रहा है। बाकी जो जर्नी है पूरी एंजॉयफुल है और सभी लोग अपने टारगेट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। साथ में MIT भी अपने रास्ते का आनंद लेते हुए निकल रही है ऊपर के लिए, और आने वाला वक्त जो होगा सबके लिए काफी अच्छा होगा। जो सर ने कहा 1-1.5 साल वो ऐसी कंटिन्यू चीज मेरे दिमाग में रही थी जो मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा सा आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जानना। MIT का प्राइस कितना ग्रो करेगा, कैसे स्टेबल रहेगा, वो देखिए थोड़ा सा। ये मैं सोच रहा था बार बार, प्रभास सर जब दिखा रहे थे सीबा का या पेपे का, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया था। देखिए हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी बढ़िया एक्सचेंजों के ऊपर हैं, जिसमें MAXE का नाम है, ठीक है, और एक बिटगेट है। बिटगेट का एक एड्रेस आता है xe.com के ऊपर है, और बिटगेट का भी एड्रेस है वो आता है यहाँ पर कहीं पर। तो जिन भी एक्सचेंजों पर हैं, वो बीच में बिटगेट का एड्रेस नॉर्मल एड्रेस है, उसका नाम से नहीं है। तो जिन भी एक्सचेंजों पर है, मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि लगभग 0.5% से लेके 1% उस एक्सचेंज के ऊपर अपना जो है होल्डिंग है। ये MAXE में देखिए 1% है, और इसके बीच में ये ओपन एड्रेस ये है। हाँ हाँ, ये एड्रेस जो है देखते हैं किसका है। 77 MAXE ये E32 ये AD, ये भी एक एक्सचेंज का एड्रेस है। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा अभी आप देखिएगा। ये एक्सचेंज का एड्रेस है, ये भी एक्सचेंज का एड्रेस है। तो ये जो ये एड्रेस है ना, ये लगभग इसमें एक्सचेंज का ही एड्रेस है। साथ में MAXE यहाँ पर लगभग 1.1% बना रखा हुआ है। बाकी जितने एड्रेस है 0.34 या 0.4 या 0.5 के आसपास इसमें स्टिकिंग है। जबकि हम लोग अभी ज्यादा डिसेंट्रलाइज पे ही काम कर रहे हैं, सेंट्रलाइज पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ना कि जितने भी कॉइन हैं, उन सभी कॉइनों में बड़े एक्सचेंजों के ऊपर होल्डिंग 1% एंड अबव रहती है।
जैसे कि अभी प्रभात सर ने पेपे का दिखाया, पेपे का देख लीजिएगा, फ्लोकी का देख लीजिएगा, जितने भी कॉइन का प्रभात सर ने दिखाया, सारे कॉइन का आप जाके देख लीजिएगा। जितने भी एक्सचेंज है ना, सभी एक्सचेंजों पर 1% से ज्यादा की होल्डिंग होती है। तो हमारी तो 6-7% की होल्डिंग अभी एक्सचेंजों पे रहेगी। प्रभात सर, सर जी सर, आप जी सर। आप क्लियर हो पा रहे हैं? जो अभी हाँ, मैं clear हूँ 6-7 सर। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होंगे, हाँ, उन हाँ। एक्सचेंजों के ऊपर 1%, 1.5%, 2% सब पे स्टेकिंग रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम पकड़ ले 7 एक्सचेंज टॉप के, अभी 7-8 एक्सचेंज, 10 एक्सचेंज है, 10 में हम 5-6 के ऊपर आ जाएंगे इसी साल। तो 5-6 एक्सचेंजों के ऊपर भी 1 से 2% की होल्डिंग ऑन एन एवरेज चाहिए, जो कि लोगों के पास होल्डर, जो उस एक्सचेंज के होल्डर होंगे, वो बाई करके रखे होंगे। तो ऐसे में देखेंगे तो 5 से 7% तो सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर कॉइन रहेगा। हाँ, जो ओपन है वो भी उधर जाके मतलब रहेगा। 5% के बाद सब जो बदल जाएगा। ओपन होगा उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट उनकी होगी, उन एक्सचेंजों के जो होल्डर होंगे उनकी। हाँ। तो सर ये मतलब भी एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है समझने का कि अपना एग्जैक्टली कॉइन, वो सेल पर नहीं आएगा इमीडिएटली। हाँ वो सेल पर नहीं आएगा। आप देखिए ना, एमएक्सी का 1% जितना सर्कुलेशन में है, ओपन में भी है, वो भी मतलब सर्कुलेशन हिसाब से नहीं रहेगा, मतलब वो एक्सचेंज के उस पे रहेगा। जी जी। तो यहाँ पर भी जो वापस आना है निकल के, वो अभी 10% में अगर देखा जाए तो 0.4% महीने का आना है, और हम करें 20% में 0.8% महीने का आना है। पूरी स्टेकिंग हो जाएगी तो भी 1% से कम मंथ का आएगा, और उसके ऊपर जो एक्सचेंज होंगे उनके ऊपर खुद 1 से 2% चाहिए होगा। तो एक्सचेंजों को जितना चाहिए होगा उतना स्टेक रिवार्ड से नहीं निकल पाएगा। लोग एक बात सोचते हैं ना कि जो निकलेगा वो निकलेगा, तो फिर उतना क्या स्टेकिंग होगा? स्टेकिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक्सचेंजों को चाहिए होगा उतना, उसके होल्डर को चाहिए होगा उतना, उसके होल्डर वहां लेके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ट्रेड करेंगे कॉइन को लेके। तो आप समझिए कि खपत कितनी ज्यादा होनी है और मार्केट में सप्लाई नहीं है। क्या होना है मैं आपको बस इंडिकेट कर रहा हूँ। ये मैं मतलब कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होना है, बस इंडिकेशन दे सकते हैं कि होना क्या है आगे अगले 5-6 महीनों में। आपका पैसा कितना बड़ा बनना है, क्योंकि एमएमआईटी की रिक्वायरमेंट सबको है, और एमएमआईटी निकल रहा है जितना, वही लोगों को मिल पाएगा। बाकी ओपन मार्केट में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अगर हम $2 लाख की स्टेकिंग एक दिन में कर रहे हैं, या $1 लाख की स्टेकिंग एक दिन में कर रहे हैं, तो हम एक महीने में 1% से ज्यादा की स्टेकिंग, 1 से 1.5% की स्टेकिंग कर देंगे। ओवरऑल एवरेज इस टाइम पे हम लोगों का चल रहा है मंथ का 2%। मंथ का 2% स्टेकिंग कर देंगे, नेक्स्ट मंथ से मंथ का 1.5% कर देंगे, नेक्स्ट मंथ से मंथ का 1% स्टेकिंग कर देंगे। तो 5 से 6 महीने का स्टेकिंग का मार्केट ओपन में जो है वो बचा हुआ अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हो सकता है ये स्टेकिंग दो ही महीने में मार्केट का समाप्त कर दें। फिर भी